देखो, हमारे सामने खड़ा वो जंगली गधा अचानक धप्प से पानी में कूद गया, क्योंकि एक बूढ़े दादाजी जिन्हें तैरना नहीं आता था, ठंडे पानी में डूबते उतराते जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। जंगली गधे ने बिना एक पल गंवाए दादाजी को अपनी नाक और सिर से धक्का देकर धीरे धीरे किनारे की तरफ सरका दिया, और वो डूबते डूबते बचाए गए बूढ़े दादाजी कोई और नहीं, मेरे अपने दादा थे। दादा ने हाँफते हुए कहा, धन्यवाद रे गधा भाई, तूने मेरी जान बचा ली। इस कड़ाके की ठंड में पहाड़ पर खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अगर तू बुरा न माने तो आज से तेरी सेवा करूंगा, तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। गधा भाई, मेरे घर में एक सुंदर सी गद्दी भी है, अगर तेरी इच्छा हो तो चल मेरे साथ, उसे भी देख ले। बस फिर क्या था, दादा ने कहा, चल गधा भाई, मैं तुझे गद्दी दिखाता हूँ। और वो जंगली गधा चुपचाप दादा के पीछे पीछे हमारे घर के आंगन तक आ गया। मैं आंगन में खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। दादी ने पूछा, अरे बूढ़े, ये जंगली गधा तू कहाँ से उठा लाया? दादा झट से बोले, चुप रहो, इसे जंगली गधा मत कहो, ये मेरा जान बचाने वाला गधा है। अगर ये पानी में कूदकर मुझे बाहर न निकालता तो आज मैं जिंदा न होता। फिर दादा ने उस गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गधा भाई, ये है हमारी घर की गद्दी, जरा देख लो, तुम्हें पसंद आती है कि नहीं? जंगली गधे ने गर्दन हिलाकर जैसे इशारा किया कि उसे वो गद्दी पसंद नहीं आई। फिर वो मुड़ा और वापस जाने लगा। दादा ने पुकारा, गधा भाई तुम जाओ, अगर पहाड़ पर खाना न मिले तो मेरे घर चले आना, मेरा दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। जंगली गधा एक बार मुड़कर दादा की तरफ देखता है, फिर जंगल की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। दादा बोले, चलो पहाड़ पर लकड़ी बटोर लाते हैं। दादी ने कहा, हाँ चलो। हम लोग अभी पहाड़ी पर थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक कहीं पास से गधे की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज बहुत पास से आई थी। दादा घबराकर बोले, अरे गधा भाई मुसीबत में है। इतना कहकर वो पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े। मैं और दादी भी घबराकर उनके पीछे पीछे भागे। आधे पहाड़ पर पहुंचते ही हमने देखा कि वो जंगली गधा जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके आगे वाले पैर में शिकारी का लोहे का फंदा कसकर फंसा हुआ था और वहाँ से खून बहकर मिट्टी लाल हो चुकी थी। पता चला कि हमारे ही गाँव का शिकारी रमेश ने उसे फंसाया था। दादा ने पूछा, रमेश, क्या तुम शिकार करने आए हो? रमेश बोला, हाँ चाचा। आप लोग भी शिकार करने आए हैं क्या? दादा बोले, ये गधा मेरी जान बचा चुका है, अगर हो सके तो इसे छोड़ दो। रमेश हंसकर बोला, चाचा कैसी बात करते हो? इस गधे ने आपकी जान बचाई है, मेरी तो नहीं। मैं 3 दिन से पहाड़ पर डेरा डाले बैठा हूँ, तब जाकर ये एक जंगली गधा हाथ लगा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दादा ने समझाया, हम एक ही गाँव के हैं, बोलो कितने में छोड़ोगे? रमेश बोला, चाचा ये गधा बहुत कीमती है, इसकी खाल, इसका मांस सब शहर में महंगे बिकते हैं, गाँव की इज्जत में आपसे सस्ता ही लूंगा, 5000 दे दो। दादा बोले, 5000 बहुत ज्यादा है। रमेश बोला, आपको पता नहीं शहर वाले क्या क्या खाते हैं और किस चीज के कितने पैसे मिलते हैं। दादी ने धीरे से कहा, छोड़ो भी, घर के पैसे बेटे की शादी के लिए बचा कर रखे।